भारत अभियान चला, सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। वैष्णव जन तो तेरे कहिए जे पीड़ पराई। स्वच्छ भारत सुंदर भारत। नमस्कार, स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सैनिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। ये कहना था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, और उनकी कही हुई ये बात आज भी कितनी प्रासंगिक लगती है। शायद उनके इसी सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की स्वच्छ भारत मिशन की 2 अक्टूबर 2014 को। और ये जो पूरा मिशन है किस तरह से काम कर रहा है, इसी को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ भारत कार्यक्रम के अंतर्गत हम हर बार ये कोशिश करते हैं कि आपको हर गांव, कस्बे और शहर की जानकारी दें कि किस तरह से स्वच्छ भारत अभियान अपने पांव पसार रहा है, प्रगति कर रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको लिए चलेंगे मुंबई का दिल कहे जाने वाले छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में और दिखाएंगे कि वहां पर स्वच्छता को लेकर लोग कितने जागरूक हो गए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई में बोरीबंदर इलाके में स्थित भारतीय लोकल ट्रेन की जन्मस्थली है बोरीबंदर रेलवे स्टेशन। यही वो स्टेशन है जहां से भारत की पहली ट्रेन सन 1853 में बोरीबंदर से थाने तक चली थी। अंग्रेजी शासनकाल में बोरीबंदर को पुनः निर्मित कर विक्टोरिया टर्मिनस बनाया गया। आजादी के बाद सन 1996 में द ग्रेट मराठा किंग छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर इसका नामकरण छत्रपति शिवाजी टर्मिनस यानी CST किया गया। सन 2004 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होने वाले इस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस इमारत की आर्किटेक्चर फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने सन 1878 में की, जिसके निर्माण में लगभग 10 साल लगे। सन 1888 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के 50 वर्ष के शासनकाल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसका नामकरण विक्टोरिया टर्मिनस हुआ था और इसी वर्ष इसका उद्घाटन सार्वजनिक उपयोग के लिए किया गया था। CST भारतीय मध्य रेल का मुख्यालय है। इस स्टेशन की इमारत विक्टोरियन गोथिक शैली में बनी हुई है। इस इमारत में विक्टोरियन, इटालियन, गोथिक शैली और परंपरागत भारतीय स्थापत्य कला का संगम झलकता है। ऐसा माना जाता है CST ही भारत का वो पहला स्थान है जिसे अंग्रेजी शासनकाल में सभी देशी, विदेशी, हर धर्म और समुदाय के नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थल के रूप में खोला गया था। मुंबई आने वाले किसी भी देशी विदेशी पर्यटकों का यह सबसे पहला आकर्षण बिंदु है। CST station is a world heritage. It's very nice, it's very clean. Looking around the Victoria station, I stay very clean. It's good. भारत में ताजमहल के बाद CST ही ऐसा दूसरा ऐतिहासिक स्थान है जहां पर्यटक सबसे ज्यादा फोटोग्राफी करते हैं। देश के सार्वजनिक पर्व जैसे स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, होली, दीपावली, ईद और नववर्ष पर इस स्टेशन की अद्भुत और मनोरम लाइटिंग हमेशा से पर्यटकों का आकर्षण केंद्र रहा है। GIP रेलवेज के मुख्यालय के तौर पर बनाया गया था। अब ये GIP रेलवेज मध्य रेलवे बन चुका है और विक्टोरिया टर्मिनस जो है वो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बन चुका है। 2004 जुलाई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को वैश्विक धरोहर के रूप में नवाजा गया। उसके रखरखाव के लिए हमने एक समिति का गठन किया है। ये एक हेरिटेज कमेटी है। इस इमारत में जो भी कार्य होते हैं उन कार्यों पर निगरानी रखती है। मध्य रेलवे इस वैश्विक धरोहर का जतन करने के लिए
पूरी तरह से तत्पर है और हम लोग इसका रखरखाव अच्छी तरह से रखेंगे। सीएसटी रेलवे स्टेशन से थाने तक चली पहली ट्रेन के 400 यात्रियों के साथ शुरू हुआ रेल का ये सफर रोजाना लगभग 5 लाख यात्रियों, 1216 लोकल ट्रेनों और 100 लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ आज भी सफलतापूर्वक जारी है। जहां सीएसटी मुंबई का दिल है, वहीं इससे एक दर्द भी जुड़ा हुआ है। 2008 में हुए आतंकवादी हमले का ये साक्षी रहा है। आतंकवादियों ने मुंबई के इस दिल पर चोट कर पूरे देश को दहला कर रख दिया था। लेकिन हर सुख दुख और दर्द को आपस में बांटने वाली मुंबई अगली ही सुबह फिर से अपनी दिनचर्या में मशगूल हो गई। सीएसटी में यात्रियों की जरूरत की हर सुविधा उपलब्ध है, जिसमें ट्रेन का इंक्वायरी काउंटर, टिकट काउंटर, वेटिंग रूम, सुरक्षा व्यवस्था और सुलभ शौचालय शामिल हैं। मैं उल्लासनगर से मुंबई सीएसटी ट्रैवल करती हूँ डेली। यहाँ पे जो लेडीज़ टॉयलेट्स हैं वो थोड़ी बढ़ाने चाहिए, उसमें क्लीननेस की बहुत सख्त ज़रूरत है। सीएसटी जितना बड़ा स्टेशन है, यहाँ पे लाखों यात्री आते हैं, लेकिन यहाँ पे स्वच्छता गृह 2 ही है। मेरे हिसाब से इसमें और होने चाहिए। सीएसटी स्टेशन पर स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस स्वच्छता अभियान में यहाँ के रेल अधिकारी से लेकर सफाई कर्मचारी तक सभी पूरी तत्परता से संलग्न रहते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर प्रतिदिन लगभग 3.5 से 4 लाख टन कचरा एकत्रित होता है। यहाँ की सफाई का कार्य स्वास्थ्य निरीक्षक के निरीक्षण में किया जाता है। इसमें 10 पर्यवेक्षक एवं 150 सफाई कर्मचारी शामिल हैं। यहाँ के कार्य को देखते हुए महाप्रबंधक जी ने पूर्व में 4 बार छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को पुरस्कृत किया है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक आम नागरिक होने के नाते हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आत्मचिंतन करें कि स्वच्छ भारत अभियान में हम कितना सहयोग दे रहे हैं। आप खुद ही देख लीजिए। तन की सुंदरता के साथ साथ मन का सुंदर होना भी जरूरी है। मन सुंदर होगा, सुंदर सोच होगी और स्वच्छता के प्रति सुंदर एहसास होगा, तभी आप अपने आसपास के वातावरण को सुंदर रखने में सहयोग करेंगे और तभी सीएसटी जैसे वर्ल्ड हेरिटेज के प्रति दुनिया भर में जो आकर्षण वर्षों से बना हुआ है उसे आगे भी कायम रखने में सहयोग करेंगे। तो आइए कसम खाते हैं, न गंदे रहेंगे, न गंदगी फैलाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। और अब आपको लिए चलेंगे वाराणसी से सटे सलारपुर गांव में और दिखाएंगे कि वहां पर नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों में, ग्रामवासियों में स्वच्छता को लेकर एक अलख जगाई जा रही है। अब ग्रामवासी खुद मानने लगे हैं कि खुले में शौच जाना कितनी बड़ी समस्या है। लोग शौचालयों का प्रयोग करने लगे हैं, पीने का पानी साफ हो इसका ध्यान रखने लगे हैं, पीने के पानी को ढक कर रखा जाता है। उसके अलावा अब वहाँ के लोग खुद ये मानते हैं कि जब गांव स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा, तभी तो हम प्रगति करेंगे और बच्चे खास तौर पर सुरक्षित रहेंगे। तो आइए और क्या क्या कोशिशें हैं, आइए आपको दिखाते हैं सलारपुर गांव में। स्वच्छता का संकल्प न्यारा, स्वर्ग बनेगा भारत हमारा। स्वच्छता का संकल्प न्यारा, स्वर्ग बनेगा भारत हमारा। स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए विभिन्न संस्थाएं सक्रिय हैं। वाराणसी नगर निगम के तत्वावधान में नाट्य संस्थाओं को अनुबंधित कर शहरी और शहर के आसपास के गांवों में जागरूकता पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है,
ताकि स्वच्छता के प्रति लोगों के व्यवहार में बदलाव हो सके। कोई भी अभियान तभी सफल हो सकता है जब लक्षित समूह के व्यवहार में बदलाव हो। व्यवहारगत बदलाव के लिए नुक्कड़ नाटक एक प्रभावशाली माध्यम है। वाराणसी नगर निगम के सौजन्य से नाट्य संस्था रंगभूमि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता पैदा कर लोगों के व्यवहार में बदलाव की अनवरत कोशिश कर रही है। हमारा प्रयास है कि हमारा ये संदेश हर किसी के पास पहुंचे और हर कोई अपनी जिम्मेदारी को समझे। हम अपनी टीम के साथ गांव में, ग्रामीण इलाकों में, शहर में, मरीन बस्ती में, स्कूल, कॉलेज सब जगह जाकर यही संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि आप लोग अपने अंदर जो धारणा है उसको बदलिए और अपने जिम्मेदारियों को समझिए। नुक्कड़ नाटकों का आम जनमानस पर व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। जहां जहां नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया, उन सभी गांवों के लोग स्वच्छता अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय हो रहे हैं। गांव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लोग आगे आ रहे हैं। भैया नुक्कड़ नाटक हम लोग बहुत देखली, बहुत अगर पहले देखली, तब से हम लोग बहुत सफाई पर ध्यान देले हिला। अपने गरीब मोहल्ला में अगल बगल भी हम लोग सब सफाई करत हिला और लोग के सिखावत भी है, तो बतावत है कि भैया देखा अपने अगल बगल सफाई रखा। गांव के ग्राम प्रधान एवं अन्य लोग घूम घूम कर आम जनता और ग्रामीणों को स्वच्छता के लाभ के बारे में बता रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि हम गांव में जा जाके जगह जगह पर जहां पे कूड़े करकट है वहां का मुआयना करें और कूड़ों का निस्तारण करने के लिए प्रयास करें, जिससे सारे गांव के बच्चे वहां पे खेलें कूदें और हमारे घर के बच्चे ही नहीं, सारे गांव के बच्चे स्वस्थ रहें। जब गांव स्वस्थ रहेगा तभी बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और गांव का विकास होगा। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के कलाकार भी ग्रामीणों को स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता के फायदे के बारे में बताकर जागरूक कर रहे हैं। लोगों को मैं अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये उद्देश्य देता हूँ कि लोग साफ सफाई रखें और एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। ऐसा ना हो कि हमारे नुक्कड़ के वजह से वो एक दिन साफ सफाई रख रहे हैं, दूसरे दिन भूल जा रहे हैं। तो हम ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं कि लोग इसे हमेशा अपने कंटिन्यूटी में रखें, लगातार साफ सफाई रखें, अपने बच्चों को स्वस्थ रखें। स्वच्छता के प्रति व्यवहार में बदलाव लाने के लिए ग्रामीण भी गंभीरता का परिचय दे रहे हैं। दूषित पेयजल से कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। जागरूकता अभियान के फलस्वरूप अब ग्रामीण पेयजल की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। पानी ले आते हैं चापाकल से, डंडे से और गिलासी से निकाल के पीते हैं तो ढाक दे, बीमारी न लगे, उसे अच्छा रहे, सुरक्षित रहे आदमी। घर और आसपास की सफाई से भी स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। दैनिक रहन सहन में स्वच्छता के महत्व को ग्रामीण जनमानस स्वीकार करने लगा है। हम अपने घर के सफाई रखब, पानी पिया का साफ ले आई, घर के साफ सुथरा रखब, बीमारी न लगी और ये नाटक देख कर हमें बहुत अच्छा लगा। जागरूकता अभियानों से आम जन को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि कोई भी अभियान, खास तौर से स्वच्छता जैसा अभियान, अकेले सरकार सफल नहीं कर सकती है। जन भागीदारी से ही यह अभियान पूरा होगा और इसके लिए जनमानस में व्यवहार के प्रति बदलाव की भावना होनी चाहिए। व्यवहार में बदलाव के लिए आम जन के आगे आने की प्रवृत्ति निस्संदेह स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में मददगार साबित होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा ही रहती है। केंद्र सरकार के खुले में शौच मुक्त गांव की अवधारणा को ग्रामीण अमल में लाने की ओर अग्रसर हैं। ये एक शुभ संकेत है। हम लोग के तो शौचालय ना, हम लोग बाहर जाइला, शौचालय ना हो, हम लोग जाइला बहरे और खुरपी लेके जाए जाला, बैठल जाला, ओके ढाप देवल जाला ना। फिर ओकरे बाद कोई आ जाला खेतिहर,
दौड़ावे लगला, मारा बदे धीरे वाला फिर मार देंगे। इसमें अपने प्रधान से जाओ मांगो, तो हम लोग प्रधान जी कहीं जाइला तो प्रधान जी कहीं कि आई तो हम देव। वाराणसी शहर से सटा हुआ गांव सलारपुर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को सफलता के मुकाम तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई पड़ता है। ऐसे तमाम गांव स्वच्छ भारत की अवधारणा को हकीकत में बदलने के लिए तत्पर हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी तो सरकार की है, नगर निगम की है। अब हम झाड़ू उठा के साफ सफाई करें। सही बात है, सही बात है। सरकार की है, नगर निगम की है। कौन है सरकार? पता नहीं कौन है नगर निगम। अरे हम सभी मिलकर तो सरकार बनाते हैं, हम, तुम और सभी। स्वयं को सुधारो, अपने गली मोहल्लों, सड़क और गंगा को स्वच्छ और साफ रखने की जिम्मेदारी खुद उठाओ, क्योंकि तुम एक इकाई हो। अगर इकाई दुरुस्त तो दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख सब दुरुस्त। तो आओ आज हम सभी मिलकर के ये संकल्प लेते हैं। आओ मिलकर लेते हैं सौगंध सभी, धरती पर हरियाली लाएंगे। वो क्या है जो हम सबको प्रेरित करता रहा हिंसा के बिना स्वाधीनता के लिए लड़ने को? वो क्या है जो राष्ट्रीय दल को चालित करता है कट्टर विरोधी पर काबू पाने को? वो क्या है जो भारत के जन जन से इतनी मेहनत करवाता है आर्थिक प्रगति के लिए, प्रतिबद्धता और हमारे देश का गौरव? भारत एक और ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए तैयार है, खुले में शौच का समापन। भारत को एक स्वच्छ और खुशहाल देश बनाने में मदद करें, ये हमारे हाथ में है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। और अब देखते हैं राजस्थान के बीकानेर से सटे नापासर गांव में लोग ये मानने लगे हैं कि अब गांव में साफ सफाई हर और दिखने लगी है, मच्छर कम हो गए हैं, बीमारियां कम हो गई है। साथ ही सफाई कर्मियों की नियुक्ति जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उससे एक अलग तरह का जो पूरा परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो है स्वच्छता और साफ सफाई में लोगों की रुचि और बढ़ गई है। अब गांव सुंदर दिखने लगा है, अब लोग स्वस्थ हो गए हैं। यूं तो मरुभूमि राजस्थान के सभी संभाग अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं, लेकिन जैसे ही बीकानेर की बात चलती है तो सभी के मन में एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसे स्थान की जहां रेत है, ऊंट है, बबूल है। बीकानेर शहर की सड़कों पर सफर करते समय साफ दिखता है कि पुरातन विरासत और आधुनिक दौर के कायदे अपने अपने महत्व और परिणामों के साथ बीकानेरी धरती पर मौजूद हैं। इन दिनों बीकानेर जिले में नई आंधी आई है। ये आंधी यहाँ के जनमानस को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। इस आंधी के फलस्वरूप रहवासियों के मन में जगी है नई उमंगें। उनकी आंखों में तैरने लगे हैं सतरंगी सपने। जी हां, इस आंधी ने बदल दिया है यहाँ का जीवन। इसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। इस अभियान की तीव्रता नापने दूरदर्शन की टीम जा पहुंची बीकानेर से 21 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत नापासर में। ग्रामीण परिवेश की असाधारण बात यह है कि इस ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीख लेते हुए एक बात पूरी तरह से ठान ली है, हम साफ रहेंगे तो दुनिया हमें मान सम्मान देगी। हमारे यहाँ एक तो साफ सफाई रहने लग गई और मच्छर और गंदगी कम हो गई, और लोग आते जाते थे वो कहते थे भाई आपके घर के सामने गंदगी है, उससे छुटकारा मिल गया। एक एक आदमी को इस ग्राम पंचायत में पढ़ाया जा रहा है स्वच्छ रहने का सबक। गली मोहल्ला और फिर प्रदेश, हम मिलकर स्वच्छ बनाएंगे पूरा देश। इस ग्राम पंचायत में बच्चों और बड़ों का ध्येय वाक्य बन गया है।
जो हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने जो सपना देखा था स्वच्छ भारत का, उसे पूरा करने के लिए हमें सबसे पहले हमारी शारीरिक स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए। हमें अपने कपड़ों को साफ और सुथरा रखना चाहिए, हमारे दांतों को भी हमेशा साफ करना चाहिए, खाना खाने से पहले या बाद में हाथ धोने आवश्यक है। इसके साथ ही हमें अपने मोहल्ले घर की सफाई भी करनी आवश्यक है। यदि हम खुद सफाई का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश भी स्वच्छ रहेगा, क्योंकि हमें कोई भी कार्य की शुरुआत स्वयं से करनी चाहिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी यादें और बातें बच्चों को समझाई जा रही हैं, जिन्हें प्रदेश व देश की शिक्षा प्रणाली व रहन सहन के साथ जोड़ दिया गया है। स्वच्छता का शाब्दिक अर्थ लेने की बजाय हमें इसका विस्तृत अर्थ लेते हुए ये कि पूर्ण रूप से स्वयं की सफाई के साथ स्वयं में भी शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से साफ सुथरा व्यक्ति हो और स्वयं के साथ आसपास की भी सफाई का ध्यान रखें। स्वयं के लिए जैसे खुद के शारीरिक रूप से कपड़े साफ स्वच्छ हों, है ना, नाखून कटे हुए हों, हाथों को धुलाई बार बार करें, बाहर जाकर के वापस घर आएँ तब भी हम अपने हाथों को और को अच्छी प्रकार से धोएं और अपने पहने हुए कपड़े और वातावरण आसपास का जो भी है उसको भी साफ स्वच्छ रखें। यहाँ तक कि भी सार्वजनिक स्थानों पर भी जाएं तो वहाँ भी पूर्ण स्वच्छता के अभियान को याद रखें और दूसरों को भी याद दिलाने की प्रेरणा दें। इस ग्राम पंचायत में 25 सफाई कर्मी पंचायत स्तर पर और 12 सफाई कर्मी समाज सेवियों व स्वयं संगठनों की ओर से स्वच्छता अभियान में जुटे हैं। पंचायत स्तर पर सफाई कर्मियों को 3,800 रुपए का मानदेय दिया जा रहा था, लेकिन जरूरतों को देखते हुए पंचायत ने अपने स्तर पर 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। कच्चे पक्के मकान यहाँ इस क्षेत्र की पहचान है। इन कच्चे और पक्के मकानों में एक बात समान है, ये समानता है स्वच्छता और शौचालय की। यकीन नहीं आता तो अपनी आंखों से देखिए। खुले में शौच से मुक्त हो चली इस ग्राम पंचायत में अब बच्चियां अपनी सुरक्षा और गरिमा को लेकर गंभीर हो चली हैं। इससे हमें बहुत फ़ायदे, हमें बाहर नहीं जाना पड़ता है एक तो, और आने जाने में दिक्कत नहीं होती है, घर में ही यूज हो जाता है। महिलाओं की सुरक्षा भी है इससे। नापासर में ये बदलाव एक रात का चमत्कार नहीं, इसके पीछे है गांव के बड़े बुजुर्गों का साथ, उनका आशीर्वाद। हमारे बीकानेर ज़िले में 2,74,000 के करीब परिवार हैं। उनमें से 2,07,000 से के लोगों के यहाँ शौचालय बनने थे। इन टोटल में से 1,99,000 लोगों के यहाँ परिवार में शौचालय बन गए हैं और ये हिंदुस्तान में पहला ज़िला ऐसा है जिसमें 13, 14, 14, 15 में इतनी बड़ी संख्या में शौचालय बने हैं। साफ सफाई से रहने की आदत और खुले में शौच जाने की मुक्ति से गांव वालों की सोच बदली है। उनके चेहरे पर संतुष्टि दिखती है। पहले हमारे गांव में शौच जाने की बहुत दिक्कत थी, क्योंकि शौचालय बने हुए नहीं थे घरों में। अब सारे घरों में लगभग शौचालय बन गए हैं, तो महिलाओं को, पुरुषों को, छोटे बच्चों को सब ये घर के अंदर जाते हैं शौचालय के अंदर, तो ये सुविधा हो गई है। ग्राम पंचायत स्तर पर आए इस बदलाव को पूरा बीकानेर महसूस करता है। खुद को देश के मानचित्र पर आधुनिक दौर की विशेष पहचान के साथ याद किए जाने को आतुर नापासर में। जितना प्रयास आम आदमी ने अपने आप को बदलने का किया है, उसके साथ उतना ही सहयोग किया प्रशासन व अधिकारियों ने। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से हमने इसको कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन जो फोकस होना चाहिए उसके अनुसार इसका संचालन किया। पूरी कम्युनिटी को शामिल किया, जिसमें विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे, टीचर्स, ANM, आशा, जो भी ग्रास रूट फंक्शनरी है, उन सभी को इसमें शामिल करते हुए और इसको एक जन आंदोलन के रूप में हमने इसको चलाया। और उसी का ये परिणाम है कि कम्युनिटी ने आगे बढ़ करके और जो एक प्रोत्साहन राशि दी जाती है उसकी भी बिना परवाह किए लोग आगे आए और शौचालय बनाए। एक एक व्यक्ति जब अपनी जिम्मेदारी समझेगा, उसे विषम परिस्थितियों में पूरा करने की हिम्मत जुटाएगा, तो मिलेगा सम्मान, वे कहलाएगा धरती धुरारीरा गौरव। माँ मुझे
जोर से लगी बेटा जा, है। ले जा। उससे कहीं भी बिठा दो, बच्चा ही तो है, मुझे बड़ी जोर से लगी है। स्कूल में हमने सीखा कि छोटे बच्चों को भी शौचालय का इस्तेमाल कराना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात है? माँ, कल स्कूल में मेरे सारे दोस्त चढ़ाएंगे भाई खुले में। इसमें क्या बड़ी बात है? अरे रामू काका, रामू काका, अरे मेरा बेटा स्कूल में हर चीज में अव्वल आता है। जब मुन्ना स्कूल जाएगा मैं उसे किसी भी चीज में पीछे रहने नहीं दूंगी। इसमें क्या बड़ी बात? हाँ? बच्चों को शुरू से ही शौच हमेशा शौचालय में ही करना सिखाएं। क्योंकि ये बड़ी बात है। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। महात्मा गांधी जी का कहना था कि अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो सतह को साफ और चमकदार बना देती है। तो आइए हम सब अपनी गलतियों को स्वीकारते हैं और ये मानते हैं कि हम ही ने इस देश को गंदा किया, प्रदूषित किया, लेकिन हम सब अब मिलकर संवारेंगे इस देश को। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं हमें इस पते पर भेजें। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन, फेज 2, मंडी हाउस, कोपर्निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sb@ddkdelhi.org.in। आप हमारे इन कार्यक्रमों को एक बार फिर से YouTube पर भी देख सकते हैं। फिलहाल स्वच्छ भारत की पूरी टीम आपसे लेती है इजाजत। नमस्कार।